Okay, so you got the overall idea of what exactly evacuated chamber is, correct? After that, we have something what we call as collector plate over here. Now, what exactly is collector plate? Emitter emits some kind of electron. Now, these electrons are actually doesn't possess that much amount of energy. So you need to attract these electrons so that current can flow or current can be flown. You see, आपको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा. How can you attract इलेक्ट्रॉन? बोलो. आपने क्या बताया? मैंने अभी ज्वाइन किया. कुछ नहीं, मैं बोला एमिटर में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव पर होते हैं उनको हमें कलेक्टर के पास बुलाना पड़ेगा. हाउ कैन यू अचीव दैट? कलेक्टर के पास पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट करके, करेक्ट. तो कलेक्टर के पास वी कैन क्रिएट पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज हाउ वी कैन अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? हमें बुलाना है. एंड दैट इज व्हाई वी एक्चुअली यूज पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. But to generate this positive charge, we need to connect this particular circuit with a battery, also known as variable potential source. Potential source means it provides potential difference या फिर voltage. But why the word variable? So that you can fluctuate this voltage from 2 volt to 5 volt or 2.5 volt as per your requirement. So you can actually vary the potential difference, and as you vary the potential difference, current will also change. There are some extra components that are also present in its setup, and those are, first of all, V, that is known as voltmeter. Its purpose is to measure that voltage. बोलो सर के आगे बोलो. Next thing is ammeter. एमीटर का पर्पस क्या होता है रे? करंट मेजर करना. MEEC चैप्टर हुआ है आपका, उसमें आपने एमीटर सीखा होगा, गैल्वानोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन. हैव यू सीन दैट? So that is the ammeter. Ammeter is connected so that you can measure current flowing through the circuit. क्या आप मेजर कर सकते हो? करंट मेजर कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस पर्टिकुलर सेटअप, ये वाली चीज, इसका नाम जानते हो क्या? आप कभी सुना है आपने इसके बारे में? रियोस्टैट. रेजिस्टेंस है वो. रियोस्टैट किसने बोला? वेरी गुड, साक्षी ने बोला. साक्षी ने बोला, वेरी गुड. सो इट्स रियोस्टैट. रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर. वो आप ना रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हो. आपने देखा है रियोस्टैट को करंट इलेक्ट्रिसिटी में? जाने दो, नहीं याद आ रहा है. एक ऐसे समझो जैसे वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स can help us to control voltage, we can change it. Similarly, this particular device, sorry, rheostat, can control us to control resistance. It's as easy as that. Okay, after that let's see this particular part. आपको पता है वो ट्रेन में ये होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेन पटरी चेंज करता है, जंक्शन टाइप, पॉइंट बोलते हैं उसको. पॉइंट जो भी है वो ट्रेन पटरी चेंज करता है ना, वो वाला वैसे ही कुछ है. कम्यूटेटर पटरी चेंज करने में हेल्प करता है. मतलब अभी अगर आप देखो ना तो ये एक्स बना रहा है ना, क्रॉस बना रहा है कनेक्शन. एक अल्टरनेट पॉसिबल वे है, ये एच बना सकता है. दैट इज आप ये पॉइंट को डायरेक्टली ये पॉइंट से कनेक्ट करोगे और ये पॉइंट को डायरेक्टली ये पॉइंट से. सो इधर यू कैन कनेक्ट देम लाइक एक्स और यू कैन कनेक्ट देम लाइक दिस. फर्क समझा? या तो एक्स में कनेक्ट कर सकते हो या तो ऐसे. The way you connect it actually decides कि ये जो कलेक्टर प्लेट है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा. मतलब अभी इनिशियली इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. बट अगर आपने x को हटा के h में कन्वर्ट कर दिया, so which charge are you gonna get instead of positive? Negative charge. नेगेटिव चार्ज. हाँ, that's quite interesting. आप सोचो, खाली x को h करके, x को ऐसे करके आप पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं. So what is the purpose of commutator? It helps in changing polarity. समझा? Okay, now I'm gonna ask. सर फिर बताओ ना सर एक बार. अरे सुनो, पहले दिख रहा है आपको कैसा उन्होंने कनेक्शन बनाया है? X वाला ऐसे. ओके, मैं पॉइंट्स देता हूँ A, B, C, D. बराबर. तो पहले केस में A C से कनेक्टेड है और B D से कनेक्टेड है. क्या ये समझा?
हाँ सर, Got it. इन सेकेंड कनेक्शन यू कैन डू इट लाइक दिस. आप A डायरेक्टली D से कनेक्ट कर सकते हो और B को C के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके, बट बाय द वे इसका कुछ स्पेसिफिक मार्क है, मतलब A to C के बीच में वो जो सर्कल टाइप मतलब सेमी सर्कल है वो क्यों है? मतलब जंप मार रहा है वो, ऐसे आ रहा है, अच्छा। ऐसे जंप मार रहा है वायर. अच्छा अगर समझ। क्रॉस करेगा तो कैसे चलेगा? दिया, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? नहीं नहीं, है चालू. एक्सट्रीमली सॉरी, वो थोड़ा ग्लिच हो गया था. आई एम गोना आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मैं जो भी तेरे को पार्ट बताऊंगा उस पार्ट का तुझे पर्पस बताना है या फिर वो क्यों यूज करते हैं. टेल मी द पर्पस ऑफ क्वार्ट्ज विंडो. व्हाई डू वी यूज क्वार्ट्ज विंडो? अनम्यूट कर. दिया ही आंसर करेगी, दिया ही आंसर करेगी. आप दिया मत बनो. पोलराइजेशन. हाँ, yes, for polarization. And what exactly that polarization is, dear? सोच लेना, सिंपल अपने भाषा में बता, आसान भाषा में. सब वो इलेक्ट्रोड्स को निकालना कुछ तो था. इलेक्ट्रोड्स को नहीं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, अननेसेसरी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को. सिंपल लैंग्वेज में कैसे याद रखेगी? जो कॉम्प्लेक्स होता है लाइट उसको इजी बनाता है. हाँ बोल बोल. You said it, but it's like when we're looking at a lake or something, when we see our reflection, we don't want to see that reflection. We just want to see what's inside the water, right? So it eliminates all the unnecessary things. So we don't see our reflection. We can see the fishes and everything in the water. Yes. So basically, polarizer removes unnecessary things. Next question is for Mansi. Do tell me what do you mean by monochromatic source? Sir, that is one single wavelength. Okay, so source having single wavelength. Okay, so can white light be monochromatic source? White light जो normal light होता है ना अपना, white light. No Varsha, idea. elaborate. Can it be monochromatic source, white light? No, sir, because white light contains all the 7 colors with your. Okay, Suraj, next question तेरे लिए. Why do we require evacuated chamber? जरूरत क्या है evacuated chamber की? सर ताकि हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर सकें. बट क्यों वैक्यूम की जरूरत क्यों है? सोचो सोचो जरा सोचो. रोबिन, हाँ हाँ है, ऑडिबल है. चेतना, आंसर में दिस क्वेश्चन. इवैक्यूएटेड चेंबर क्यों जरूरत क्यों है? वैक्यूम की जरूरत क्यों है? यू डोंट रिमेम्बर? ध्यान है लेक्चर में? रोबिन बता, क्यों जरूरत है इवैक्यूएटेड चेंबर की? रोबिन बोल रहा है नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा, मैं बताऊंगा नहीं. शाहीन, हाँ बता. मेरा क्वेश्चन है evacuated chamber will take up the electrons. That's why we have evacuated chamber. Excellent. Air has active. Yes. बोल. मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर. मैं कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं. सर आपका माइक म्यूट मतलब ऑफ हो गया सर. कोई बात नहीं, मैंने किया वो. हाँ सर. आई एम जस्ट हैविंग ग्रीन टी. हाँ, वेरी गुड शाहीन. सेजल, जस्ट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शैनन. कैन यू टेल मी व्हाई डू वी नीड कलेक्टर प्लेट? हाँ सर. बता ना फिर, मतलब आगे बोलने का. My question is, why do we need collector plate? What is the requirement of collector plate? Collector plate is used so that the
हाँ ओके ओके, आई गॉट इट करेक्ट है तेरा। वो मुझे फोन कॉल आ रहा था इसलिए सॉरी। कलेक्टर प्लेट इज so that a positive electrode is created, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है ताकि वो लाइक उड़ना जाए, समथिंग टू अट्रैक्ट इट। नहीं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, उड़ना चाहिए नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए, अपने को करंट चाहिए। करेक्ट, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन फ्लोज वी गेट करंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर आदित्य। हाँ बोलो सर। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे कैथोड रे बनता है ना, सिंपल। कैथोड रेज आर डिफरेंट ना एक्चुअली, मतलब वही सेम ही वन सर, कहाँ कुछ अलग है? उसमें भी इवैक्यूएटेड चैम्बर लगता है, इसमें भी वही लगता है। अरे और बट यहाँ तू पे भी अलग चीज सोच रहा है। light ही कैथोड रे create में होगा ना। नहीं कैथोड रे में तू इलेक्ट्रॉन जो जनरेट करता है ना, वो कैसे हाँ। जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन, मुझे बता। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, हाँ, और यहाँ पे कैसे कर रहा है? फोटॉन्स की मदद से। हाँ, There is a से। whole lot of different। हाँ Okay, मतलब फोटोन से, नहीं ना वेवलेंथ ना बोल बड़ी, फोटोन से बोल। ओके Okay, समझा। आई नो दैट दीज आर टू So just सेम। explain that quartz window once again. क्वार्ट्ज विंडो पोलराइजेशन करता है। व्हाट डज इट डू? लाइट जो कॉम्प्लेक्स होती है वो सिंपल करता है। आपको सिंपली याद क्या रखना है? कॉम्प्लेक्स लाइट पास थ्रू क्वार्ट्ज, लाइट बिकम सिंपल। बस समझा? लाइट पहले कॉम्प्लेक्स होता है दिखने में, ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो जब भी आप क्वार्ट्ज से पास करते हो उसको लाइक दिस, ऐसे, तो वो सिंपल हो जाता है। हाँ, एंड ओनली नेसेसरी कंपोनेंट्स ही अलाउ करता है। सो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही जाने देगा वो, नॉट नेसेसरी वर्टिकल, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल दैट यू डिसाइडेड। सर लेकिन अगर पर्पस देखेंगे कैथोड रे का, हाँ सर जो कैथोड रे का पर्पस देखेंगे मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के मतलब अराउंड नेगेटिव चार्ज घूमना चाहिए, वही है। तो इसमें भी तो वही चीज होती है ना, मतलब अगर देखा जाए तो खाली वो मतलब सोर्स अलग है कि उसमें but these are not इलेक्ट्रिसिटी same ना, वो है। the way हाँ you सर, generate electron is different ना, हाँ तो सर, उससे वो तो सेम बोल ही नहीं सकते। ओके क्लियर हुआ? ओके सर, हाँ सर। चलो आदित्य बच गया, आदित्य को सर कुछ पूछना होगा। हाँ सर मुझे एक और बता दो सर। बोल सुन रहा है मैं। सर वो A to D और B to C मतलब जो करते किस लिए सर, X को H में कन्वर्ट? मतलब वो अगर तू समझ, तेरे पास पहले कलेक्टर पे पास पॉजिटिव चार्ज है X हाँ पे, सर समझा। जब तू H करता है तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर करंट सर जो कलेक्टर करंट है, फ्लो नहीं होगा फिर। हाँ सर वही पूछ रहा था सर। और नहीं सर होगा कैसे करंट सर फ्लो। पॉजिटिव? अरे वो अभी वो टर्मिनल तेरे को पूरा बताना पड़ेगा रे। हाँ बोल क्या? हाँ। एक टाइम पे मैं ना वो कम्यूटेटर से डिस्कनेक्ट हो गई थी, उधर से बता सकती तो तेरे को वीडियो देखना पड़ेगा। अरे उसके बाद मैंने बहुत सारे नहीं प्लीज अरे कैसे वो बाकी सब लोग, बाकी सारे लोग ये रिवीजन हो हो जाएंगे। जाएगा। काय का अभी 10 बार रिवीजन किया है टॉपिक का मैं अब भी। कम्यूटेटर के बाद पूरा कम्यूटेटर ही लास्ट पार्ट था ना, हमने पढ़ा वो। सर किसी का कम्यूटेटर लास्ट में पढ़ा, गए थे हम लोग, पूरा कंप्लीट किया। कम्यूटेटर एंड सर। में पढ़ा हमने। वो पहले हाँ, वोल्टमीटर हाँ, एमीटर, हाँ Positive, कम्यूटेटर negative। लास्ट पार्ट था। फिर देन आई सर, स्टार्टेड A आस्किंग भी था। क्वेश्चन। हाँ आदित्य बोल। हाँ बोल। सर ये कम्यूटेटर करते किस लिए सर, ये X to H? वो पोलर कलेक्टर का चार्ज चेंज करने के लिए। सर से कलेक्टर चेंज, हाँ चेंज हाँ क्यों सर, करना हाँ। है वो आगे हाँ सर देखेगा। चेंज, इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ना पहले क्लोज, उनको भगाने सर। के लिए करते हैं। हाँ सर Okay. समझा। सर आगे सर बताओगे ना प्लीज सर क्यों करते हैं? एक्सप्लेन कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट इज सिंपली लाइक, यस, कलेक्टर प्लेट इज सिंपली लाइक, क्या बोलते हैं रे, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है उसको एनोड बोलते हैं कि कैथोड बोलते हैं? कैथोड, कैथोड बोलते हैं। कैथोड जिस पे रिडक्शन होता एनोड। है। अच्छा पक्का एनोड कैथोड मतलब बोलते हैं, नहीं। सोच लो। हाँ सर कैथोड। एनोड बोलते हैं, एनोड। सर आप Anode प्लेट के बोलते बारे में बोल Positive रहे हो का कि पूछ जो रहे हैं। अट्रैक्ट होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं? सर देखो वो प्लेट के बारे में। इलेक्ट्रोड होता चार्ज है। को क्या सर, बोलते हैं वो पूछ। अगर प्लेट की वो बात कर रहे plate हैं तो एनोड। एनोड ही बोलते सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट प्लेट को की बात एनोड कर रहे बोलते हैं, प्लेट हाँ, को तो सर एनोड प्लेट बोलते को हैं, एनोड ही पॉजिटिव बोलेंगे ना। पार्टिकल को कटायन बोलते हैं।
तो मैं प्लेट ही तो पूछ रहा था, आपने क्वेश्चन सुना नहीं। हाँ सर, लोग कैथोड बोले थे। हाँ तो किसने? मैंने नहीं, कुछ लोग कैथोड बोले, मैंने नहीं बोला। तो ये हाँ जो सर। एनोड है ये आपका क्या होता है? बेसिकली कलेक्टर प्लेट है। तो जैसे नॉर्मल एनोड होता है वैसे ही ये एनोड है, और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत? ओके Yes, अभी सर, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन उधर जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस पूरा सुनो पहले, अभी तो अपने पार्ट समझे बराबर। ध्यान से सुनना है, सबका ध्यान इधर पे, कोई भी मिस आउट नहीं करेगा। अपने पास एक सोर्स है जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये सोर्स जो लाइट जनरेट करेगा, वो जनरेटेड लाइट, वो फोटॉन्स स्ट्राइक होते हैं एमिटर प्लेट के पास। जैसे ही ये फोटोन एमिटर के ऊपर स्ट्राइक होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके वो डिस्ट्रॉय करते हैं खुद को। मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इफ यू रिमेंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन आते हैं और फोटोन क्या करते हैं? खुद को स्ट्राइक करते हैं। अभी फोटोन क्या है? एनर्जी है। अगर फोटोन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी किसी और को देना चाहिए फोटोन। कौन लेता है वो एनर्जी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। समझा? तो फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हुआ। फोटोन इसमें शहीद हो गया, उसने खुद को डिस्ट्रॉय किया बट अपना एनर्जी दे के चला गया। अभी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गया है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। आया मटेरियल के बाहर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। बट इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होके भी इतना ज्यादा नहीं होता कि वो ट्रैवल कर सके, इसीलिए आपने किसको लगाया? कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट। तो अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वी नो दैट करंट विल बी क्रिएटेड। द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिमूव्ड बिकॉज ऑफ फोटोन आर नोन एज photoelectron, and the current that is generated because of these photoelectrons is known as photocurrent. इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि फोटोन ने उनको बाहर निकाला। जो इन इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट मिला उसको क्या बोलेंगे? फोटो करंट। एंड दिस कंबाइंड इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझा? यस सर। Yes. वेरी गुड। तो यही अपना प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बट इसमें बहुत सारी चीजें ना हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया। हर्ट्ज ने ना जस्ट ऐसे टच किया, मैंने बोला हर्ट्ज ने बोला ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व। ही वाज नॉट एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट। ओके आकांक्षा, अरे तेरे को नींद आ रहा है क्या ये टॉपिक में? सच्ची में गाइस, इज दिस बोरिंग टॉपिक? नो सर। Not at all. हाँ तो वही ना यार, ये क्या आकांक्षा, तेरा कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो नींद रात को सो ही नहीं लगता है टेस्ट के लिए, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। ऐसा भी मत करो, ठीक है? चलो लेट्स कंटिन्यू। चलो लेट्स कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट वाली जो चीज है वो पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एकदम सिंपल सा चीज है, अभी ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। पहली बात तो वी नीड टू स्टडी दिस ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन ग्राफ्स। तो अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। पहली बात तो, हाँ बोलो। आपने वो जो था वो बताया नहीं मेरे को। बताया तो था, तूने बोला कम्यूटेटर के बाद तो डिस्कनेक्ट हो गई। कम्यूटेटर मैंने वो हाँ तो वोल्ट मीटर, एमीटर वो सब सुना, फिर कम्यूटेटर और फिर वो कुछ अभी तूने मेरे को मैसेज क्या किया पता है? मैं कम्यूटेटर तक थी, मेरे को लगा कम्यूटेटर खत्म हुआ फिर तू चली गई। नहीं, कम्यूटेटर इज अ डिवाइस, सिंपल लैंग्वेज में सुन, जो पोलैरिटी चेंज करता है। अगर समझ इनिशियली तेरा कलेक्टर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो क्यों था? क्योंकि ये कनेक्शन एक्स के फॉर्मेट में था। अगर समझ इस एक्स के फॉर्मेट के कनेक्शन को हम लोग एच के फॉर्मेट में कनेक्ट कर दे, दैट मीन्स ये जो वायर ऐसे जा रहा है उसको हटा के सीधा कर दिया, और ये जो वायर ऐसे जा रहा है उसको हटा के सीधा कर दिया, देन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था वो हमें कौन सा मिल जाता है? निगेटिव चार्ज मिल जाता है। समझा? मतलब हम लोग ने कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव फिट किया था ना, बट उसको सीधा कर दिया तो वो नेगेटिव हो गया। वायर को सीधा कर दिया, जो कनेक्शन है क्रॉस कनेक्शन उसको सीधा कर दिया है। ओके गौरी, बैक कैमरा ऑन ऑफ कर और फ्रंट कैमरा ऑन कर। ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है।
अगर वो सीधा हो जाएगा तो फिर वो नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करेगा ना, तो क्या हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो वो भाग जाएंगे ना पोलैरिटी चेंज कर देगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा वो, बस तो इतना इलेक्ट्रॉन ही। इससे दूर भागेंगे। हाँ बस इतना ही, मैंने सिंपल चीजें ही बताई। मेरे को 10 बार सेम क्वेश्चन पूछा, इसीलिए तेरे को ऐसा लगा होगा कि सर ने कम्यूटेटर के बारे में कितना बताया। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट थिंग, ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सुनो क्या होता है। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझेगा, बट मैं आपको ऐसे वे में समझाऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा लाइफ टाइम। ओके, पहली बात तो what we are gonna study is the first observation, and to understand this observation we draw a graph between I, that is photocurrent on y-axis and frequency on the x-axis. अगर आपने एक चीज नोटिस की तो ये जो ग्राफ है वो जीरो पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता तो ऐसे होता ना, बट इट्स नॉट स्टार्टिंग एट जीरो, इट्स इन फैक्ट स्टार्टिंग एट सम लेटर पॉइंट। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो, समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? वो जीरो पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो लेटर पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, फोटो करंट आई वॉज ऑब्जर्व ओनली इफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वॉज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज, इंसिडेंट मतलब क्या, जो आपका लाइट का सोर्स है, याद है मोनोक्रोमेटिक सोर्स? ओके, अगर मोनो, हाँ इंसिडेंट रे बेसिकली, तो वो इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी उसको न्यू से डिनोट करते हैं। अगर समझो न्यू का वैल्यू आपके न्यू नॉट वैल्यू से, न्यू नॉट क्या है बताता हूं मैं, टेंशन मत लो, न्यू नॉट जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड वैल्यू उससे ज्यादा हुआ, समझो न्यू नॉट का वैल्यू 30 हर्ट्ज है और आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, तो न्यूमेरिकली देखोगे तो 40 इज ग्रेटर देन 30, दैट मीन्स न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर ये कंडीशन अचीव होता है तो ही आपको करंट मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट हुआ, दैट मीन्स अगर समझो आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 20 है बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 30 है, तो आपको करंट नहीं मिलेगा। आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड मतलब एक पॉइंट है, एक लिमिटिंग वैल्यू है, उससे ज्यादा है तो आपको करंट गारंटेड मिलेगा 100%, बट अगर कम है आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये आपने साइंटिफिक वे में सुना, नहीं पता है मेरे को, मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, अभी तक नहीं समझेगा। एक बात समझो सिंपल वाला, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड समझा? हाँ। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक कोई तो ऐसा पॉइंट होता है जिससे हम लोग कंसीडर करते, कंपेयर करते हैं, ये समझा? कोई तो पॉइंट है बेसिकली, बस ये समझ जाओ। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू प्लॉट। लेटर पॉइंट ही होता, वो पहले नहीं हो सकता जीरो पे, वो जीरो से थ्रेशोल्ड पहले। का पॉइंट डिपेंड, वो जीरो से पहले मतलब इधर ऐसे, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी निगेटिव ना बाबा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जीरो। अगर तू ग्राफ लेफ्ट से स्टार्ट कर रही है दैट मींस यू आर स्टेटिंग दैट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है। हाउ कैन बी अ फ्रीक्वेंसी नेगेटिव? फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ वेव्स होता है, नंबर ऑफ वेव्स कभी नेगेटिव हो सकता है? सोच के देखो, नंबर ऑफ वेव्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज वाई तेरा ग्राफ या तो जीरो से स्टार्ट होगा या फिर उसके कहीं पे आगे, बट वो कभी भी जीरो से लेफ्ट में स्टार्ट नहीं होगा। ओके, अभी सुनो। हाँ सर म्यू नॉट हमेशा म्यू से बड़ा ही होगा ना? जरूरी नहीं, न्यू का वैल्यू तेरे सोर्स का वैल्यू है। समझ, तेरे पास 3 बल्ब है, 3 डिफरेंट सोर्स है, हर एक सोर्स का वैल्यू डिफरेंट है। लाइक समझ, एक बल्ब है जिसका वैल्यू है 10 हर्ट्ज, दूसरा वाला जो बल्ब है जिसका वैल्यू है 20 हर्ट्ज, तीसरा वाला जो बल्ब है उसका वैल्यू है 30 हर्ट्ज। ये 3 फ्रीक्वेंसी देते हैं। एंड तेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मटेरियल का, समझ जिंक लिया हम लोगों ने, तो जिंक का वैल्यू है 15 हर्ट्ज। अभी आप गाइज ये तीनों को, ये चारों को ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कौन से वाले 2 बल्ब मुझे करंट दे सकते हैं? 1 and 3 1 and 2 कैसे चालू? 1 कैसे? सर R2 और R2 3 मतलब सेकंड एंड हाँ, थर्ड। न्यू 2 एंड न्यू 3 ना, 2 and 3 क्योंकि 20 और अरे महान लड़की 15 से ग्रेटर चाहिए, न्यू नॉट से ग्रेटर वैल्यू चाहिए। ग्रेटर समझती है? 15 से ग्रेटर कौन है? 20 एंड 30। सो दैट इज वाई ये 2 बल्ब आर कैपेबल ऑफ डूइंग द टास्क। बट क्या मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ले सकता हूँ? यस, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स।
सोर्स चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज, समझा? हाँ अच्छा सुनो, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल, आप में से होमवर्क कौन नहीं करता सबसे ज्यादा? सूरज? नहीं, कोई और एग्जांपल देते यार। सर किसने बोला ये? मैं खुद बोला। मैं तेरे को मैसेज भी बता सकता हूँ, मैं खुद बोला। सर मेरा ही ले लो एग्जांपल सर, मैं भी नहीं करता दो। ओके, राज का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, राज का एग्जांपल लेते वक्त मैं यहाँ पे ऑन माय एक्स एक्सिस ले रहा हूँ स्कोल्डिंग, ओके, एंड ऑन माय वाई एक्सिस ले रहा हूँ राज का आउटपुट दैट इज होमवर्क। ओके, स्टार्ट में क्या हुआ कि मैंने राज को सिंपल सा होमवर्क दिया, सिंपल सा एकदम होमवर्क था, कुछ ऐसे 3-4 सम सॉल्व करने थे। तो मैंने राज को बोला कि राज होमवर्क कर देना, तो मैंने एकदम प्यार से समझाया उसको। वो राज बोल रहा है कि क्या सर, प्यार से बोल रहे सर नहीं करेंगे, सर को क्या ही पता चलेगा, बराबर। तो राज ने होमवर्क नहीं किया। दूसरे दिन आया लेक्चर में, मैंने बोला राज क्या हुआ, होमवर्क क्यों नहीं किया? ऑल दिस पीपल आर डूइंग, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? नहीं किया। मैंने ना इनिशियली उसको स्कोल्ड नहीं किया था, मेरा स्कोल्डिंग 0 था। जब मेरा स्कोल्डिंग 0 था, इसका होमवर्क भी 0 था। फिर मैंने थोड़ा सा उसको बोला, अरे यार राज ऐसा मत कर यार, यू शुड डू होमवर्क। सी आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्कोल्डिंग। मैं उसको चिल्लाना चालू कर रहा हूँ धीरे धीरे, पर फिर भी वो होमवर्क नहीं कर रहा है। फिर मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, मैं बोला राज क्या फालतूगिरी कर रहा है तू, यू आर गुड स्टूडेंट, यू शुड डू द होमवर्क। मतलब मैंने उसको चिल्लाया बट उसको प्यार से भी समझाया, फिर भी उसने नहीं किया। मे बी वो गेम खेल रहा था, मे बी वो कुछ और टास्क कर रहा था, बायो का WS पढ़ रहा था, उसकी वजह से उसका रह गया होमवर्क बेसिकली। तो मेरे को ना एक सर्टन मोमेंट पे गुस्सा आया, मैंने बोला राज ये नहीं चलेगा मेरे को, इज दिस पर्टिकुलर बिहेवियर इज व्हाट यू डू इन द क्लासेस, तो मेरे लेक्चर में ही मत था। फिर भी बंदे ने नहीं किया होमवर्क। फिर मैंने बोला अगर तूने नेक्स्ट टाइम होमवर्क नहीं किया, तेरे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा, पेरेंट्स को लेके आना। जैसे मैंने एक सर्टन वैल्यू तक उसको चिल्लाया, इसका होमवर्क दिखना चालू हुआ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पूरा सीरियस हो रहे हो। तो कुछ दिखा सर आप एकदम प्रैक्टिकल मोड में आ गए। तो सर मैं तो आपने जो हूँ, बता दो। एग्जांपल दिया था ना, वो आपको सैटरडे को होना चाहिए था उस चीज के लिए। या बट आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने एक या। सर्टन मोमेंट पे उसको चिल्लाया, दैट इज मैंने जब थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस किया, उसका आउटपुट आना चालू होगा। इसके आगे मैं कितना भी चिल्लाऊं, वो करेगा ही गारंटी, बट इसके पीछे मैं रहूंगा ना, नहीं करेगा वो। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू क्रॉस। वो पॉइंट पे स्पेसिफिक वैल्यू फिर क्या कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं रहेगा, मटेरियल के हिसाब से चेंज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल राज को बोलने के लिए इतना टाइम लगा, समझो उसके जगह कोई गर्ल होगी जो सिंसियर है बट एक टाइम पे नहीं किया, तो मैंने उसको डांटा, तो उसको तुरंत कर लेगी एक बार डांटने पे। तो मतलब उसके लिए, वो गर्ल के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट जल्दी आएगा। सो दैट मीन्स इफ यू चेंज द पर्सन, थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंजेस ना। सेम वे इफ यू चेंज द मटेरियल, थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंजेस। जिंक के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफरेंट है, कैडमियम के लिए डिफरेंट है। गेटिंग द पॉइंट? यस, सर मतलब आप मिनिमम मेटल वैल्यू क्यों ना। सर्कल कर रहे हैं? एक मिनट, मेरिन करेक्ट है, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम वैल्यू, वो तेरे को देना ही पड़ेगा, उसके आगे मिलेगा आउटपुट। हाँ बोल, अभी नेक्स्ट कौन बोला? सर आप बार बार मेटल्स का ही क्यों जिक्र कर रहे हैं? मेटल्स के ऊपर एप्लीकेबल है क्या ये? हाँ मैं नहीं, अभी मेटल्स ही है मोस्टली एग्जांपल, क्योंकि मेटल्स के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन है ना बड़ी। मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी बाहर आएंगे, दैट इज राइट। और कोई? इसलिए क्या होता है, उनमें हीट कंडक्शन बहुत तेज होता है, इसलिए आपने वो एग्जांपल है मेटल्स का। हाँ, और कोई, और किसी को डाउट? नो सर। अच्छा, जब मैंने गर्ल का एग्जांपल लिया तो किसने बोला रे, वो बताओ मेरे को पहले। मैंने ओके चलो। तो बचपन से ही सिंसियर हूँ सर। हाँ ओके नो प्रॉब्लम। बट क्या आपको ये कंसेप्ट समझा थ्रेशोल्ड का? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? स्टैंडर्ड डेफिनेशन में जाते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो इसके पीछे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, आपका स्क्रीन, आपका दूसरा अकाउंट लेफ्ट हो गया। ओके नो प्रॉब्लम, वो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से। इट विल बी बैक सून। Like I totally hate iPad now. I don't know like कौन है वो एप्पल के फैन जो बोलते हैं एप्पल कभी हैंग नहीं होता।
सर हर चीज की एक उम्र होती है सर। वही उम्र क्या अभी है, इतना पुराना नहीं हो रहा है अभी, क्या मैं बेचू हो गया है सर मेरे कुछ को भी दे यार। दो। 19 वाला है बाबा वर्जन। मैं खुशी से ले लूंगा। सर मेरिन मांग रहा है सर। मेरिन मांग रहा है, मैं ये मैं क्या करूं, मैं तू लेक्चर लेगा मेरे। आईफोन इज आईफोन, ये देखिए ये फैन है। रियलिटी है सर, आईफोन इज आईफोन, सही है। आईफोन इज आईफोन कुछ नहीं, आपका आईफोन अगर टूट जाएगा तो आपको किडनी बेचना पड़ेगा फिर उसको रिपेयर सर करने जिसके के पास लिए। आईफोन है उसके पास 3 किडनी है ना, इसीलिए। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। एडिट करो। वो मेरा लेक्चर ही एडिटिंग वैसा है, हो मैं क्या जाएगी। करोगे। ए निकिता कैमरा ऑन करना, सेजल तोंडवलकर। जाने दो ना, अभी कितना ही टाइम बचा है। फिर अभी को 1 मिनट निकाल रहा हूँ तेरे को, रुक रिमूव कर रहा हूँ। कितना हो टाइम गया अब। बचा है? मैं कैमरा ऑन कर, हाँ बोल। चलो तो कैमरा तो ऑन आपने करके हो गया क्या? तू सामने नहीं है कैमरा के। अगली बार जिसको 140 आएगा उसको गिफ्ट कर देना आईफोन ना रे, हम लोग नहीं। सर इसका पीडीएफ आप शेयर कर देना ना ग्रुप पे, ये जो अभी आप अरे करा रहे हो सर। वो तो मैं करेगा रे, वो टेंशन मत लो। ये अच्छा सर एक सुनो, वर्ड भी नहीं लिखा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ये दो कंडीशन है सम्स के लिए, एंट्रांस के लिए अपने को चाहिए। गारंटेड क्वेश्चन ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली ड्यूअल नेचर के ऊपर, 2 गारंटेड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 100%। 100% मतलब समझते हो, लास्ट के 5 ईयर में ड्यूअल नेचर के ऊपर 2 क्वेश्चन गारंटेड आया है, गारंटेड। 2 फिक्स करवा दूंगा आपके मार्क्स, जैसे मैंने रोटेशनल में आपके 2 फिक्स करवाए, वैसे इसमें भी 2 अगर आपने पढ़ा अच्छे से तो आएंगे। उसमें एक जो टॉपिक है वो होता है आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जिसके लिए ये चीजें तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड है डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस, वो हम लोग को आने के लिए अभी टाइम है। तो पहली बात तो समझो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, अगर ग्रेटर, कौन सा फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, सो वी कॉल दिस एज फोटो, मतलब बेसिकली ये कंडीशन पे फोटो एमिशन होता है। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुआ तो नो फोटो एमिशन, तो फोटो एमिशन नहीं होगा। ओके हाँ बोलो। Both the values are equal. Both the values are equal, then also you will get electrons outside. See, अगर न्यू का वैल्यू न्यू नॉट हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। हाँ बोलो। Okay. चलो नेक्स्ट वाला। Hertz observed one more thing, that there was no time between or time lag between the incident of light and emission of electron. आपको लैग एक्सप्लेन करने के लिए गेमिंग का बेस्ट एग्जांपल होगा। आप कुछ बटन प्रेस करते हो बट आपका प्लेयर जो भी है वो हिलता ही नहीं अपने जगह से, वो थोड़े टाइम के बाद मूव होता है। दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी गिवन इनपुट बट योर प्लेयर इज मूविंग अ लिटिल बिट लेट, इसको लैग बोलते हैं। बट ये जो प्रोसेस है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें जीरो लैग है, जीरो लैग। इतना फास्ट प्रोसेस है ना, लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर, लाइट रुका इलेक्ट्रॉन रुका। क्या बोला? लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर, लाइट रुका इलेक्ट्रॉन रुका। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ऐसे टाइम टू टाइम गलती की एकदम गुंजाइश फास्ट। ही नहीं है इसमें। हाँ, और ये क्यों होता है पता है? ये प्रोसेस पहली बात तो विद इन 10⁻⁹ सेकेंड होता है। 10⁻⁹ सेकेंड समझ रहे हो कितना छोटा नंबर है वो? तो लाइक 0.00000000123456789 इतने टाइम में होता है, इतने सेकेंड में होता है वो प्रोसेस। सो दैट्स माय पॉइंट। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस प्रोसेस इज सो फास्ट? सर लाइट का स्पीड भी तो फास्ट है ना। हाँ, लाइट का स्पीड फास्ट होता है 3 × 10⁸ मजाक की बात है क्या? आप जा पाओगे इतना? जा पाओगे? हाँ बोल रही है साक्षी। अच्छा नहीं, ओके ठीक है। तो मतलब बेसिकली लाइट का स्पीड बहुत फास्ट होता है, देन दैट इज व्हाई यू गेट। थर्ड वाला चीज, कीपिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स्ड। तो मैं ना अभी एक ग्राफ पढ़ने वाला हूँ करंट और इंटेंसिटी का। दिस इज नॉट द ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, करंट एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपने ऑलरेडी पढ़ा, बराबर? ओके फातिमा,
करंट एंड फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया आपने, अभी दूसरा ग्राफ है करंट एंड इंटेंसिटी का। सुनो ना, पहले इंटेंसिटी समझते हैं। समझो आपके पास दो बीम्स है, बीम्स, ओके। जस्ट टू बी क्लियर, मैग दीज आर नॉट छोटा भीम, ओके, ये बीम्स है, बीम्स। अपने स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? या आपको नहीं दिख रहा है क्या किसी को? फ्रीज हो दिख रहा है, फ्रीज हो गया है कब का से। नहीं दिख रहा है। जो कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। सर आपने वो 2 पॉइंट समझे ना, वो भी दिखे नहीं। वो 0 वाला भी नहीं दिखा। हाँ वो 0 का। What is my storage full? See guys, I have 7 GB का storage left, so there is no storage का issue. सर जो यूजलेस फाइल्स है उसको डिलीट कर दो। अरे 7 GB है, और क्या मतलब, और कितना चाहिए? 7 GB पड़ा है। आगे मैं बोल रही हूँ जो यूजलेस है उसको भी डिलीट कर दो और स्टोरेज बढ़ा दो।